Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Ayurgrama, a unique first ever national level contest on behalf of Charaka Jayanti 2022. Organized by Team Aptas. Title sponsored by Ashtavaidyan Thai Cartoons, Vaidyaratnam Aushadashala, Thrissur, Kerala. Prize sponsored by Ayurveda Shramam Private Limited, Chennai, Tamil Nadu. Unit of Sri Hospitals Group. नमस्कार गुनेर वासियों, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर द्वारा 7 दिवसीय शिविर आपके गांव में आयोजित किया गया है। सभी ग्रामवासी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों व शिविर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। Namaste. Myself Dr. Shuganga Tamgon, final year PG scholar, Department of Roga Nidana, NIA Jaipur. I am coordinating my team Abhyudaya from NIA Jaipur. So we visited the village Goner and discussed many things with serpents of that village. We came to know that the main problems of the community is digestive problems and joint pain. So we are working on them with my all experience. I hope I will help my team Abhyudaya in a good way. Thank you. नमस्ते, मैं अनुराग कुशवाहा, BMS थर्ड ईयर स्टूडेंट NIA जयपुर राजस्थान। आयुर्ग्राम गोनेर का मैं टीम हेड हूँ और हमने प्री विजिट जब गोनेर का किया था तो उस नमस्ते, मेरा नाम राम आशीष है, BMS थर्ड ईयर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानव विश्वविद्यालय जयपुर। My name is Raquel. I'm from Brazil. I am second year of BMS in NIA and I am the head of publicity in Ayurgram 2022. My name is Shubhi Parashar, BMS third year student of National Institute of Ayurveda. I am creative head in Ayurgram 2022. नमस्कार, मैं कोमल गुप्ता, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की UG थर्ड ईयर की छात्रा। मैं फाइनेंस हेड हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में BMS थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और आयुर्ग्राम कैंप में। I am Sakshi Siksaria, BMS third year student from National Institute of Ayurveda and I am cultural head in मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार गोयल है, मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में BMS थर्ड ईयर छात्र हूँ। जब हमने गांव का सर्वे किया तो मैंने पाया कि लोगों की मेरा नाम कुसुम शर्मा है, मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान 2019 बैच से हूँ। मैं 2022 आयुर्ग्राम कैंप में जुड़ी हूँ। मैं अपनी टीम की स्टेज हेड हूँ। राहुल शर्मा है, मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मैं आयुर्ग्राम 2022 में अपनी टीम में सर्वे हेड हूँ। मैं जब के वैदिक ग्रंथ में चरक संहिता में जो बताया कि सारे जो जीवन शैली और जो पत्या आहार के बारे में सो उसको हम अनुष्ठान करने के लिए और जन जन को स्वास्थ्य के बारे में स्वस्थ वृत्त कैसे रहना चाहिए वो बताने के लिए हम यहाँ आए हैं और मेरा टीम अभ्युदय उसमें मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। हमारे ये सब हम 10 लोग आपके सेवा में 7 दिवस रहेंगे और हम सुबह योगा शिविर रखने वाले हैं कल से सुबह 6 से 7 बजे शारदा गार्डन में और 3 दिन स्वास्थ्य शिविर का निःशुल्क दवाई भी देंगे, आपका चेकअप भी करेंगे और हम स्कूलों में भी जाने वाले हैं, सारे गवर्नमेंट स्कूल और 2-3 प्राइवेट स्कूल में जाके बच्चों का भी चेकअप करेंगे। इसके बाद हम नशा मुक्ति शिविर आंगनवाड़ी जाके वहाँ पे महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके लिए आप सबको फ़ायदा उठाना चाहिए और मेन तो जन जागृति करना है आयुर्वेद। दवाई
नमस्ते। नमस्ते सभी को नमस्कार। आज हम श्रीमती शीला मनोहर गुप्ता जी के घर में हैं। ये पारंपरिक वैद्यों का परिवार से है और हम आज उनसे पूछेंगे कि आपके जो पूर्वजों से चिकित्सा करना उसमें भी आयुर्वेद का जो मेडिसिन और हमारा पेड़ पौधों का कैसे वो इस्तेमाल करते थे उसके बारे में हम उनसे पूछेंगे। अपना जो ज्ञान है वो हमसे शेयर करने के लिए मैं शीला गुप्ता जी से विनती करती हूँ। जी नमस्ते। हम लोग जैसे कि कई लेडीज़ होती थी, पहले तो होती नहीं थी सुविधा, आयुर्वेदिक भी सुविधा है, गांव में भी बहुत कम होती थी गांव में। तो उस वक्त लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उसको बच्चा पेट में सही है या नहीं है, कुछ बच्चे को हो तो नहीं गया, उसके लिए मेरी दादी सास मुझे सिखा के गई है कि नागरवेल का जो पत्ता होता है, अगर अपन ऐसी लेडीज़ को खिलाते हैं तो वो पान, अगर बच्चा सुरक्षित है तो वो पान उसके मुंह पर रचेगा। अच्छा। लेकिन अगर वो बच्चा गर्भ में ख़त्म हो गया या कुछ ऐसा हो गया तो वो पान रचता नहीं है। उस और एक हाँ। जैसे पानी झरे, जैसे आजकल टाइफाइड कहते हैं, आप लोगों की भाषा में टाइफाइड कह सकते हो, उसका दाना, उसके दाने को देखा जाता है सूर्य की जैसे रोशनी हो उसमें वो मोती की तरह चमकता है। तो उस दाने को देखने के बाद अगर ऐसा टाइफाइड है किसी को या फिर उसका दाना दबा हुआ है, उसके अंदर अबूझ मोती, अच्छा, जो कि अगर इतना बारीक होता है जमीन में गिर जाए तो शायद अपन उसे उठा नहीं सकते हैं। अच्छा। इतना बारीक दाना होता है। वो सुबह उठते खाना खाने के जस्ट बाद कुछ भी थोड़ा कुछ खा लो और उसके बाद उसको दे दो। कैसे वो मोती को वैसे के वैसे देना?
आयुर्वेद और पुराने जो हमारे शास्त्र है वेद, ये ऐसे कहते हैं कि हमें सुबह जब सूरज निकलता है ना, उससे 45 मिनट पहले उठना चाहिए, ऐसा होता है। Thank you.
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मैं वैद्य शिवगंगा तंबोन और मेरा टीम अभ्युदय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से आचार्य चरक जयंती के उपलक्ष्य में आयुर्ग्राम 2022 7 दिवसीय आयुर्वेद जागरूकता एवं चिकित्सा शिविर का समापन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सभी गोनेर वासियों का सादर अभिनंदन एवं स्वागत। मैं आप सभी को 7 दिवसीय मेडिकल कैंप का क्या उद्देश्य था और हम लोगों ने कैसे कंप्लीट किया इसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हमारे टीम में मैंने टोटल 450 स्टूडेंट्स में से 10 लोगों को चुना। फिर उसके बाद संस्थान के हमारे कुलपति महोदय आदरणीय डॉक्टर संजीव शर्मा सर से हमने परमिशन ली। उसके बाद बात आई कि हमारा जो काम करना है आयुर्ग्राम, तो कौन सा विलेज को चुने। 2 हफ्ते पहले हम सब प्री कैंप विजिट के लिए आए थे। सरपंच जी से हम मिले और इनके फैमिली के साथ हमने डिस्कस किए कैसे कैसे कहाँ पर हम कैंप कर सकते हैं, ऐसे कम्युनिटी जगह कहाँ कहाँ है वहाँ सब हम देख के आए। स्कूल में भी गए थे हम। योगी
सभी तालियां बजाएं। फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की ओर से आयुर्ग्राम गोनेर में चरक जयंती मनाई जाएगी। 2 अगस्त को चरक जयंती मनाई जाएगी। वहीं चरक जयंती के उपलक्ष्य में 6 जुलाई से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका समापन समारोह 12 जुलाई को शारदा गार्डन गोनेर में रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि गांव की सरपंच मीना पटवा रही। समापन समारोह का प्रारंभ भगवान धन्वंतरी की पूजा से हुआ। तो चरक जयंती के उपलक्ष्य में शिविर लगाया गया था। 2 अगस्त को चरक जयंती मनाई जाएगी और जब ये शिविर लगाया गया उसके बाद निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का समापन के दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आयुर्ग्रामा 2022 आयुर्ग्रामा आयुर्भारत
Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.